प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। मेरे मित्रों, आपके लिए मंगल की कामना करता हूं। आपका भला हो, कल्याण हो, सुखी से रहें। आज का जो लाइव आने का उद्देश्य है वो तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है। तंत्र मंत्र, इस पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा का कारण मैं आपको बताऊंगा। देखो, हर जगह तंत्र मंत्र ढूंढने की जरूरत नहीं है। घर में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है। लोग जो है बेचारे भोले होते हैं, और कभी कभी अंधश्रद्धा के कारण, अंधविश्वास के कारण भी बात कुछ होती है और बात का कुछ बना डालते हैं। हालांकि हम तंत्र क्रियाओं से इनकार नहीं करते, तंत्र का अपना विधान है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है, एक भाई का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसने अपना मानकर मुझको बात बताई थी। तो फेसबुक से उसने संपर्क किया, बोलता है कि स्वामी जी, मुझे शक है कि मेरी धर्म पत्नी पर किसी ने तांत्रिक प्रयोग कर दिया है। मैंने अच्छा भाई, क्या शक है? बोले वो मेरे से झगड़ती है, बदतमीजी करती है और कभी कभी पागलों जैसी हरकत करने लगती है। मैंने ठीक है। तो उसको ऐसा शक था कि किसी ने उसकी पत्नी पर, धर्म पत्नी पर तांत्रिक प्रयोग कर दिया है। लेकिन जब बात की तह में गए हम लोग, ढूंढते ढूंढते मैंने उससे बहुत सारी बातें पूछी भाई से, तो कोई तंत्र मंत्र नहीं था साथियों। तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं था। द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण उनकी धर्मपत्नी के अंदर ऐसे लक्षण पैदा हो गए थे। और कैसा द्वेष? अब मामला ये था कि दो भाई थे। ये बड़ा भाई था जिसका मैसेज आया था। छोटा भाई थोड़ा ज्यादा तरक्की कर गया, पैसा रुपया उसने अच्छा बनाया, घर मकान हो गए, गाड़ी हो गई। बड़े भाई की सैलरी इतनी नहीं थी और उसके पास गाड़ी वगैरह नहीं थी, मतलब उतनी तरक्की नहीं कर पाया। तो बड़ी भाभी को ईर्ष्या हुई और वो अपने देवर से ईर्ष्या के कारण वो अपने पति को ताने देने लगी कि तू कुछ नहीं कर सकता, ऐसा है वैसा है। मैंने उसको बस इतना पूछा था, बस तू ये मालूम कर, जब वो गाली बकती है या भड़कती है तो क्या उच्चारण करती है, क्योंकि जो अंदर होता है वो जबान पर आ जाता है। तो उसने बताया कि साहब, जब वो भड़कती है तो बस यही बोलती है कि ना हमारे पास गाड़ी है, ना बंगला है, और ये मतलब क्या ही जिंदगी है, मतलब ये। वो कई बार इस बात को रिपीट करती है। तो तुलना किससे करती है? तुलना करती है देवर से, यानी उसके छोटे भाई से, उसके पति के छोटे भाई से। तो मैंने उसको समझाया कि भाई देख, ये कोई तंत्र वंत्र क्रिया नहीं है, ये सीधा द्वेष है, ईर्ष्या है कि एक व्यक्ति आगे बढ़ गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। प्रभा जी, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो ईर्ष्या के कारण वो उस पर, अपने पति पर भड़कने लगी, बदतमीजी करने लगी, पागलों जैसी हरकत करने लगी। क्यों? द्वेष। क्योंकि जब आदमी के अंदर द्वेष पैदा होता है तो उसका हृदय दूषित होने लगता है, मन दूषित होने लगता है, वाणी दूषित होने लगती है, तो कर्म अपने आप दूषित हो जाएगा उसका। तो उसके पति को ऐसा लगा, यार किसी ने इस पर तंत्र क्रिया कर दी है, ये पहले तो ऐसा नहीं करती थी। तो भैया, तंत्र क्रिया होती है, उस पर भी हम अभी बात करेंगे, लेकिन हर चीज में तुम तंत्र मंत्र मत ढूंढो। अब तुम हर चीज में तंत्र मंत्र ढूंढोगे तो लुटोगे, तुमको लूट कर डाल देंगे। तांत्रिक जो बैठे हुए हैं, ठग, जितने ठग बैठे हैं, तांत्रिक तो मैं नहीं कहूंगा, ये तो ठग हैं सबके सब। लूट कर डाल देंगे, खाली कर देंगे तुम्हारी जेब, और ऐसे ही धक्के खाते रहोगे। तो ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, पहली बात, जिसको ये लोग तंत्र क्रिया बोलते हो आप लोग, ये तंत्र क्रिया नहीं होती है, अभिचार कर्म बोलते हैं इसको। ये दूषित कर्म माने गए हैं तंत्र विद्या में। दूषित मतलब ये करने योग्य कर्म नहीं है। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, ये 6 कर्म हैं अभिचार कर्म। अभिचार मतलब दूषित कर्म। एक तांत्रिक को ये कर्म करना निषेध है। अच्छा कोई तांत्रिक होगा, पक्के गुरु का चेला होगा, वो कभी भी इन कर्मों को नहीं करेगा। ये कर्म बहुत ही घृणित दृष्टि से देखे जाते हैं। अब ये लोग चिंदी चोर टाइप के जो लोग होते हैं, छोटी मोटी क्रियाएं सीख लेते हैं, जैसे मारण सीख लिया किसी को मारने के लिए, विद्वेषण सीख लिया, दो भाइयों के बीच में झगड़ा करा दिया, पति पत्नी के बीच में झगड़ा करा दिया, दो पार्टनरों के बीच में झगड़ा करा दिया, उच्चाटन कर दिया, उसका दिमाग ही हटा दिया, पागलों जैसी हरकत करेगा, वो दिमाग के ठिकाने नहीं है। स्तंभन कर दिया, उस आदमी का कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा, उसका काम धंधा बैठा देंगे पूरा। वशीकरण, वशीकरण मतलब अपने वश में कर लेंगे उसको। मोहन, उसका मन मोह लेंगे। तो ये 6 कर्म हैं ये। अब इनको ही करते रहते हैं तो ये दूषित कर्म है। कोई भी अच्छा तांत्रिक होगा कभी भी इन कर्मों को नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा।
और जितने भी ये क्रिया करने वाले लोग हैं, ये पैसा लेकर इन क्रियाओं को करते हैं कि भाई हम इस काम को कर देंगे, हमको इतना पैसा दे दो। देखो, जो अच्छा तांत्रिक है उसको सीखने में गुरु के चरणों में विद्या सीखनी होती है। और 150 प्रकार के तंत्र हैं, एक प्रकार का तंत्र नहीं है, 150 से ज़्यादा तंत्र हैं। और एक तंत्र को सिद्ध करने में 10, 20, 30, 50 साल जिंदगी घुस जाती। लेकिन आजकल हर कोई तांत्रिक बना फिरता है, और वो भी तब सिद्धि मिलती है जब पवित्र आचरण हो, हृदय पवित्र हो, नियम का पालने वाला हो, गुरु सिद्ध हो, तो तंत्र में सिद्धि मिलती है। तो जिनको आप तांत्रिक कह रहे हो, ये तांत्रिक नहीं है, ये तो दुष्ट लोग हैं जो लोगों को परेशान करते हैं। तंत्र तांत्रिक में गिनो ही मत इनको, इनको दुष्ट कहो सीधा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? कोई भी तांत्रिक आपसे, असली तांत्रिक कभी धन नहीं लेगा, और ना धन के लिए वो क्रिया करेगा। उसके अंदर तो इतनी शक्ति आ जाती है। एक स्थान पर बोला गया है, दृशा स्पर्शेण फुत्कार ही पादांगुष्ठेन बोधिते उदकेन अभिमंत्रेण अलुब्धश्च तनुते श्रियम। जो असली तांत्रिक होगा, उसके देखने मात्र से अगर आपको कोई कष्ट है, अगर आप पर वो दृष्टि डालते, दृशा स्पर्शन मात्रेण, स्पर्शेण आपको स्पर्श कर दे, देख ले, स्पर्श कर दे, फुत्कार ही अगर एक फूंक मार दे इस प्रकार से, उदकेन अगर पैर के अंगूठा टच कर दे आपके ऊपर, पैर का अंगूठा टच कर दे, अपने पैर का अंगूठा, अभिमंत्रण जल अभिमंत्रित करके आपके ऊपर डाल दे, उसी क्षण आपका कल्याण हो जाएगा। यह असली तांत्रिक की विशेषता होती है। वो कभी पैसे के लिए आपके पास नहीं आएगा, आपसे ऐसा नहीं बोलेगा इतना चढ़ाओ आपका काम हो जाए तो। समझे नहीं समझे? इसलिए ये बहुत ही बड़ा स्केल रख दिया गया है पहले ही, दृशा स्पर्शेण फुत्कार ही पादांगुष्ठेन पैर का अंगूठा टच करने मात्र से, बोधित है उदकेन अभिमंत्रेण, यानी कि केवल उसके पास अगर तुम बैठ गए असली तांत्रिक के पास, तो तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और उसकी एक विशेषता बताई गई है शास्त्रों में, शास्त्र के अंदर, तंत्र आगम के अंदर, और जो पक्का गुरु का चेला होगा वो कभी भी आपसे पैसा नहीं लेगा, किसी भी अवस्था में क्रिया का कभी पैसा नहीं लेगा। जिस क्षण उसने पैसा लिया उस क्षण उसकी विद्या नष्ट, ये पक्की बात है। दूसरा, तांत्रिक बहुत करुणावान होता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। तंत्र में आज्ञा की गई है, अगर खाना खा रहा हो, भजन कर रहा हो, सो रहा हो, यानी विश्राम कर रहा हो, उस क्षण भी अगर कोई पीड़ित व्यक्ति तुम्हारी शरण में आए, सारे काम छोड़ के पहले उसका कल्याण करो। ये सारी चीजें एक तांत्रिक के लिए बताई गई हैं। लेकिन आजकल तो हर कोई चौथा आदमी बंगाली बाबा, फलाना बाबा, और फेसबुक पर फर्जी आईडी, अघोर काली, अघोर फलाना है, लूट मार का धंधा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, हर चीज में तंत्र क्रिया न ढूंढें, विचार करें या वास्तव में ऐसा है। जैसा भी मैंने केस बताया, द्वेष के कारण ये सब क्रिया होने लगी उसके खोपड़ी में, हैं, और लोग समझ रहे हैं कि यार सच में उस पर तंत्र क्रिया होगी। तो इन सब चीजों से बचें, प्रेम करें दूसरों से, किसी से ईर्ष्या ना करें। प्रेम में रहेंगे तो चीजें तुमको मिलेंगी, जो तुमको नहीं मिलना वो भी मिलेगा। प्रेम के अंदर वशीकरण करने की शक्ति है, किसी को वश में करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रेम से बड़ा वशीकरण नहीं है। अगर आप सच्चे में प्रेमी होंगे, सच्चे प्रेमी होंगे, सच्चे प्रेमी मतलब बदले में किसी से कुछ नहीं चाहेंगे, आपके अंदर एक आकर्षण पैदा हो जाएगा। जो आपको देख भी लेगा तो आपके आकर्षण में पड़ जाएगा, आपकी वाणी में आकर्षण पैदा हो जाएगा। एक बार आपसे मिल लेगा तो बार बार मिलने की इच्छा होगी। भगवान श्री कृष्ण जो थे, 5000 वर्ष से ज्यादा हो गए उनको गए हुए, दुनिया भूली क्या उनको? उन्होंने किसी पर कोई तंत्र क्रिया की क्या? पूरी दुनिया आज उनको प्रेम अवतार कहती है। वो प्रेमी थे, वो बदले में कुछ चाहते नहीं किसी से। प्रेमी लोग जो होते हैं कि मैं पहले ये करूं, तू मेरे लिए इतना कर दे, ये प्रेम थोड़ी है, ये तो भिकमंगापन है। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो साहो का साह, जगदीश्वर भीतर बसा योगी बेपरवाह है। प्रेमी को कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो प्रेम के भंडार से लबालब बैठा हुआ, भरा हुआ। तो इसलिए तंत्र मंत्र वाले बवालों से बचें गुरुओं। वीडियो को ध्यान से सुने। तंत्र विद्या बहुत बड़ी विद्या है। अभिचार कर्म, दूषित कर्म तो यहाँ मैं कितने दिखा दूं। यहाँ 2-2 दिन में, 4-4 दिन में विद्या सिद्ध हो जाती है। किसी को वश में करना, ये करना, ये कोई ज्यादा बड़ी विद्या थोड़ी है। छोटी मोटी चिंदी चोर जैसी क्रिया है ये। तांत्रिक बनना तो जिगर का काम है। तन्यते विस्तार्यते इति तंत्रः
चेतना का विस्तार जिसमें हो जाए उसका नाम तंत्र है, और चेतना का विस्तार होगा ना तो तुम ईश्वर स्वरूप हो जाओगे, ईश्वर ही हो जाओगे, क्योंकि चेतना जो है ईश्वर है अपने आप में। तो किसी का बुरा ना सोचें और ये फालतू की चीज़ों से बचें। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले विचार करें, तो मालूम चलेगा कि 100 में से 99 बार ऐसा कुछ होता नहीं है, फालतू में ही लुटते पिटते घूमते रहते। बेकार की चीज़ों से बचें। सबका मंगल हो, कल्याण हो, भला हो। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जो भी इस वीडियो को देखे उसके कष्ट दूर हो जाएं, उसको सुख की प्राप्ति हो, धन धान्य की वृद्धि हो, उसकी सारी अच्छी मनोकामनाएं पूरी हो, ऐसी मैं मंगल कामना हृदय से कर रहा हूं। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबका भला। सबको मेरा राम राम, शिवोहम, नमो नमः, जय सिया राम।